नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये 2017 में आया था, फिर से ट्राई सेक्शन वाला ही क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताए, देख लीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 5,7 एंड 8,10 इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। या तो एग्जाम में बोल देगा 3 इक्वल पार्ट्स, या तो बोलेगा फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शंस विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। बस ट्राई सेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक, चलो तो बच्चों ये देखिए, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका ए और ये वाला हो जाएगा आपका बी। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे ये देखिए, मैंने आपको कई बार बताया बच्चों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम पॉइंट ए लेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर हम पॉइंट बी लेंगे, ठीक है ना। और पॉइंट ए और बी को बच्चों हम ज्वाइन कर देंगे, और पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ हम लिख दिया करेंगे। पॉइंट ए कोऑर्डिनेट्स कितने बताइए, 5,7, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स कितने, 8,10। सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर कितने पॉइंट चूज करते हैं, 2 पॉइंट, कोई भी कुछ भी नाम रख दो, पी और क्यू रख दो भाई। 2 पॉइंट चूज करोगे तभी तो 3 इक्वल पार्ट्स आएंगे, याद है। तो बच्चों आपने बोला कि लेट अस अज्यूम देयर आर 2 पॉइंट्स लाई ऑन लाइन सेगमेंट ए बी विच आर पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना। सो सपोज यहां पर पॉइंट पी है और यहां पर पॉइंट क्यू है। अब बच्चे ध्यान दे जरा, तो आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, यानी कि एपी की लेंथ बच्चों, ठीक है, ये एपी की लेंथ, पी क्यू की लेंथ और आपका क्यूबी का लेंथ, ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक, अब मैंने आपको इसको करना सिखाया है। मैंने क्या बताया बताओ, सबसे पहले किसको छुपा लो, पी को, याद है ना। तो ए से लेके क्यू तक कितने पार्ट्स हो गए, 2 पार्ट, याद आया। ये देखिए एपी, भाई एपी हो गया एक पार्ट और एक पार्ट हो गया पी क्यू, तो एक पार्ट ये एक पार्ट ये, टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 2 पार्ट। तो जो पॉइंट क्यू है बच्चों, पी को छुपा लो थोड़ी देर के लिए, तो पॉइंट क्यू जो है वो ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1। भाई चेक करो ना, ए से बी की तरफ, पी को छुपा लो, तो ये हो गया 2 पार्ट, ए से क्यू तक, और क्यू से बी तक हो गया 1 पार्ट। यानी कि पॉइंट क्यू जो है वो ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 के रेशियो में। सो यहां पे हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि भाई चलो पॉइंट क्यू जो है वो ए बी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक, अब सुनिए, अब हम क्या करेंगे, माना कि पॉइंट क्यू क्या है, लाइन सेगमेंट ए बी का, माना कि आपको दिखाई पड़ रहा है पॉइंट क्यू क्या है, ए बी का पॉइंट ऑफ डिवीजन है, ठीक है। ठीक, तो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स आप क्या मानोगे बताओ, एक्स कॉमा वाई, और एक्स की वैल्यू निकाल के यहां रख देंगे, वाई की वैल्यू निकाल के यहां रख देंगे, ठीक है। तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब देखो इसको मानोगे आप क्या, x1 कॉमा y1, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका क्या, x2 कॉमा y2। बताइए क्या दिक्कत है, लगा दो सेक्शन फॉर्मूला। p को मत देखो अभी, ओनली q को देखो। ठीक, तो पॉइंट q जो कि पॉइंट ऑफ डिवीजन है, पॉइंट q का x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 और प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, करेक्ट। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये रेशियो है देखिए, m1:2 m2 का, यानी कि m1 की जगह आप कितना रखोगे 2, और m2 की जगह क्या रखोगे 1। ठीक, तो m1 की जगह 2 रखिए और सॉल्व करिए इसको। तो m1 की जगह हम कितना रखेंगे 2, सो m1 इंटू x2, x2 कितना है, x2 है 8। ठीक, तो x2 कितना है आपका, x2 है 8। ठीक, सो 2 इंटू 8 और प्लस m2 इंटू x1, m2 कितना है 1, ओके। m2 कितना है 1 इंटू x1, x1 कितना है चेक करो 5, ओके, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 कितना है 2 और प्लस m2, m2 कितना है 1, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 का कितना होता है 16, और प्लस 1 इंटू 5 इज 5, और डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 कितना होता है 3, सॉल्व करेंगे 6 प्लस 5 16 प्लस 5 कितना होता है 21। ठीक, सो 21 और अपॉन में कितना आ गया 3। अब बच्चों ध्यान चेक करो, 3 1 3 3 7 7 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 7। तो इस तरीके से जो आपका पॉइंट क्यू का क्या आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट, वो कितना आ गया बताइए 7। तो क्या हम यहां पर 7 लिख सकते हैं, सही है, तो यहां पर हमने 7 लिख लिया। चलिए अब इसी तरीके से आप पॉइंट क्यू का वाई कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। ठीक, तो निकाल लीजिए यहां से, y इज इक्वल्स टू m1 y2 और प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, सही है। तो यहां से देखिए m1 कितना है, m1 कितना है 2, ओके, इंटू y2 कितना है चेक करो 10, ओके। सो 2 इंटू 10 और प्लस m2 y1 कितना है 1 इंटू में y1 कितना है 7 अपॉन में m1 प्लस m2
M1 2 और M2 कितना है 1, सो M1 प्लस M2 करोगे 2 + 1 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे कितना होगा 2 × 10 कितना होता है 20 और प्लस 1 2 10 20 1 × 7 7 अपॉन में 2 + 1 होता है 3 20 + 7 27 27/3 3 1 जा 3 3 9 जा 9 अपॉन 1 होता है कितना आपका 9। यानी कि बच्चों जो पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट है वो कितना आ चुका है 9। सही है, ये लीजिए ये हो गया। अब क्या बताया था मैंने आपको, इतना करने के बाद क्या करेंगे याद है, अब हम B को नहीं देखेंगे, अब हम केवल किसके बारे में सोचेंगे A से लेके Q तक। तो AQ लाइन सेगमेंट को AQ को देखोगे तो P क्या हो जाएगा इसका मिड पॉइंट, क्यों भाई, क्योंकि A से P तक 1 पार्ट और P से Q तक 1 पार्ट 1 पार्ट, यानी कि पॉइंट P जो है वो AQ को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट P AQ का क्या है मिड पॉइंट। सही है, अब कुछ नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे बताइए, ध्यान से चेक करिए। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x, y अज्यूम करके अब हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के ये हो जाएगा x1 y1 और इधर से अब ये हो जाएगा आपका क्या, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x2 y2। सही है, इसको यहां से हटा देंगे, चेक कर लो। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, x, y मिड पॉइंट है किसका, लाइन सेगमेंट AQ का, तो लगा दो x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। तो x निकालो, अब आ जाएगा मेरे ख्याल से आराम से, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से एकदम करोगे एग्जाम में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, तो x = क्या हो जाएगा बच्चों x1 + x2/2, है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो x1 कितना 5 और x2 कितना 7, ठीक, डायरेक्ट कर दूं मैं, तो 5 + 7/2 कितना होगा 5 + 7 12, सो 12/2 कितना हो जाएगा बताइए, 2 1 जा 2 होता है, 2 6 यानी कि 6/1 6। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट, P का y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो y1 + y2/2 यानी कि 7 + 9/2। ओके, तो कर लीजिए कितना हो जाएगा 7 + 9/2, 7 + 9 कितना होता है बताइए 16, 16/2 कितना होता है 2 1 जा 2 होता है, 2 8 जा 8/1 होता है 8। ठीक, यानी कि बच्चों पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट था कितना आ गया, चेक कर लीजिए 6। ओके, और इसी तरीके से जो पॉइंट P का आपका y कोऑर्डिनेट है वो कितना आ चुका 8। ओके, ये लीजिए क्या दिक्कत है बताइए यहाँ पर। ठीक, अब फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, हेंस द coordinates of the points are 6, 8 and 7, 9 which divide the line segment AB in 3 equal parts. Okay, correct, या which divides the given line segment in 3 equal parts। बस ठीक है, कर लीजिएगा।